के जाती हैं, उनके शरीर का एक भी अंग दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि आज हमारी हिंदुओं की बहन बेटियों का हनन हो रहा है, पतित हो रहा है। निवेदन कर दूं माताओं, आज शादियां होती है ना, आज शादियां होती हैं तो बेटियां बिल्कुल जैसे दुल्हन सजती है ना, वैसे ही हमारी कुमारी बेटियां सजती हैं, दुल्हन की तरह सजती हैं। ओहो, माता पिता बड़े खुश होते हैं, बेटी को देख करके माता पिता बड़े खुश हो रहे होते हैं। ओहो, मेरी बेटी दुल्हन की तरह लग रही है। माताओं, ये श्रृंगार मत करो, ये दिखावटी श्रृंगार मत करो। अगर तुम्हें श्रृंगार करना है तो झांसी वाली रानी जैसा श्रृंगार करो। अगर तुम्हें श्रृंगार करना है तो दुर्गावती जैसा श्रृंगार करो। निवेदन कर दूं माताओं, जब आप ऐसा श्रृंगार करोगी तो याद रखना दुनिया के अंदर आप पूजी जाओगी। अरे गांव के लोग कहेंगे भाई ये बेटी किसकी है, तो याद रखना बड़े गर्व के साथ लोग कहेंगे अरे भाई ये तो फलाने की बेटी है या फलाने का बेटा है। क्योंकि याद रखना किसी की पहचान होती है तो सभ्यता से होती है। इस व्यक्ति के अंदर सदाचार होता है, सभ्यता होती है, उसकी पहचान होती है। निवेदन कर दूं माताओं, आज कुमारी बहनें भी श्रृंगार कर रही हैं और नगीन शरीर दिखाने की एक होशी लग गई है। निवेदन कर दूं माता, और देखिए विवाहित स्त्रियों को भी उतना ही श्रृंगार करना चाहिए, पति को प्रिय लगने वाला। भद्दे गहरे श्रृंगार कभी नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि नारियां जब गहरे श्रृंगार करके बाहर निकलती है ना तो दूसरे लोगों का दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए नारियों को मामूली श्रृंगार ही करने चाहिए। गहरे भद्दे श्रृंगार करने का शौक है तो घर में करो, लेकिन बाहर नहीं। निवेदन कर दूं आज उल्टा हो रहा है, आज बाहर महिलाएं श्रृंगार करके घूमती हैं। और निवेदन कर दूं माता, मैं नहीं कहती, वेद इस बात को कहते हैं कि नारी जाति को कहीं भी किसी भी अवस्था में अकेले नहीं जाना चाहिए, है ना। या तो पति हो साथ में या बेटी के साथ में पिता हो, लेकिन अकेली महिलाओं को कहीं नहीं जाना चाहिए बहनों को। लेकिन आज यही हो रहा है। निवेदन कर दूं आज हमारे समाज का पतन हो रहा है। कवि ने बड़ा सुंदर गीत लिखा है, दुनिया के लोगों ए माताओं, इस देश का भार तुम्हारे कंधों पर है, तुम्हारे हाथों में है। और क्या लिखा, मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी।